आज बात करेंगे समास। ठीक है, तो समास की परिभाषा क्या होती है? दो या दो से अधिक पदों से मिलकर जो विकार उत्पन्न होता है उसे समास कहते हैं। ठीक है ना, जब भी दो या दो पद आपस में मिलते हैं और उससे जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? समास कहते हैं। समास के भेद, तो समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होती हैं। पहला होता है अव्ययभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठवां बहुव्रीहि समास। बात करते हैं अव्ययभाव समास, है ना। तो अव्ययभाव समास वह समास जिसका प्रथम पद क्या प्रधान होती है अव्यय हो, क्या हो? अव्यय हो। वहां पर कौन सा समास होता है? अव्ययभाव समास होता है। जैसे प्रति, यदि किसी शब्द के आगे प्रति लगा हो, जैसे प्रतिदिन, यथा, है ना, प्रति इत्यादि शब्द क्या कहलाते हैं? अव्यय कहलाते हैं। ठीक। तत्पुरुष समास, तो तत्पुरुष समास वह समास जिसमें विभक्तियां यूज होती हैं। ठीक है, विभक्तियों के द्वारा तत्पुरुष समास का निर्माण होता है। जैसे राजपुत्र, राजा का पुत्र। ठीक। कर्मधारय समास, जिस पद में कर्म की प्रधानता बतलाई जाए, ठीक है, वहां पर कर्मधारय समास होता है। तथा द्विगु समास, जिसका पहला पद क्या हो? संख्यावाचक, ठीक है, और दूसरा पद समान हो, तो क्या होता है? वहां पर द्विगु समास होता है। अर्थात जैसे त्रिभुवन, चौराहा, तिराहा, ठीक है, इत्यादि क्या होंगे? द्विगु समास। ठीक उसी प्रकार द्वंद्व समास, जिसके दोनों पद क्या हो? प्रधान हो, अर्थात समान हो। ठीक है, जैसे माता पिता, दिन रात इत्यादि द्वंद्व समास के क्या है? उदाहरण है। बहुव्रीहि समास, जहां दो पदों की बात होती हो किंतु उसका अर्थ, है ना, तीसरा पद हो। अर्थात कहने के मतलब दशानन, बात किसकी हो रही है? 10 सिरों की। तो 10 सिर किसके होते हैं? रावण की। ठीक है, तो वहां पर कौन सा समास होगा? बहुव्रीहि समास होगा।